वल्लभ श्री हरिवंश। गृहस्थ धर्म में क्या है, क्या नियम है, क्या सावधानियां हैं, किस प्रकार हमें हमारे गृहस्थ धर्म को चलाना चाहिए। तो श्री स्वामी रामसुखदास महाराज जी का ग्रंथ है गृहस्थ में कैसे रहें। उसमें सभी भूमिकाएं बताई हुई हैं। गृहस्थ धर्म में जो भी संतान है गृहस्थ धर्म में कैसे रहें, माता पिता का आचरण कैसे करना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र क्यों होने चाहिए, कितने पुत्र होने चाहिए, कि पुत्र की प्राप्ति से क्या होता है, जो मोक्ष है वो किस प्रकार हमें मिलता है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, हमारे सगे संबंधियों का कर्तव्य क्या है, और अंत में जो विवाह है विवाह क्यों करना चाहिए, और तरह तरह के जो भी गृहस्थ धर्म से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के एकांतिक वार्तालाप में ही ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आज हम करेंगे। गृहस्थ में कैसे रहें, किस प्रकार से रहें, कौन सा गृहस्थ धर्म सबसे अच्छा बताया गया है। तो श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं कि इनसे पूछा गया कि गृहस्थ धर्म कौन सा सबसे अच्छा है। तो कहा घर में सभी सुखी है, जितने भी घर में सदस्य हैं वो सभी सुखी हैं, पुत्र है वो बुद्धिमान है, पत्नी है वो मधुर भाषिणी है जो मीठा बोलती है, अच्छे मित्र हैं उसके, अपनी पत्नी का ही उसको संग है और अन्य किसी स्त्री का वो संग नहीं करता है, नौकर है अगर उस गृहस्थ में तो वो भी आज्ञापरायण है, जैसा वो मालिक कहता है वैसा वह नौकर करता है, आज्ञाकारी नौकर है। प्रतिनिधि प्रतिदिन अतिथि सत्कार और भगवान शंकर का पूजन होता है उस घर में, पवित्र एवं सुंदर खानपान है, सात्विक खानपान वह करता है, और नित्य ही संतों का संग किया जाता है। तो ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि विवाह क्यों करें, क्या विवाह करना आवश्यक है, क्या उचित है विवाह करना। जैसा कि हमारे परिवार के सभी कहते हैं कि विवाह कर लेना चाहिए समय के अनुसार, अन्यथा बाद में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, समस्या उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, एक होता है नैष्ठिक, एक होता है उपकुर्वाण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होता है जो आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करते हैं और जो विचारों के द्वारा भोग इच्छा को नहीं मिटा पाता, केवल भोग इच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करता है, वे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहलाता है। इसका तात्पर्य यही है कि जो विचारों के द्वारा भोग इच्छा को न मिटा सका वह विवाह करके देख ले, जिससे यह अनुभव हो जाए कि भोग इच्छा भोग भोगने से मिटने वाली नहीं है। परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था कि एक बार एक महर्षि थे, तो जब वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने सहवास करते हुए पानी में एक मछली को देख लिया। तो उनके मन में भी यही विचार आया, तो वो भी भोगों की तरफ दौड़ने लगे। तो जैसे भोगों की तरफ दौड़ने लगे पूरा जीवन हो गया, लेकिन भोगों की जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हुई, वो चलती ही रही निरंतर। अब उन्होंने अंत में यही पाया कि मैंने अपना कितना जीवन व्यर्थ कर दिया इन भोगों के पीछे, केवल इन भोगों के पीछे, और इनमें कुछ भी नहीं है, ये सब मलमूत्र के भांड है, मलिनता है बस। अगर हम भोगों के पीछे भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मलिनता, हमारी बुद्धि में मलिनता आ रही है। हम ना तो हमारा भजन में मन लग पाता है, ना उस समय ना भगवान का चिंतन स्मरण हो पाता है। तो ये सभी बताए गए हैं। तो भोगों में कोई भी ये भोग की इच्छा कभी भी मिटने वाली नहीं है। इसलिए कहा गया है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में रहकर ही भोग भोगना मनुष्यता नहीं है। अब जिसके मन में भोग इच्छा है, जो वंश परंपरा चलाना चाहता है, वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई बंधु नहीं है, तो उसको केवल भोग इच्छा को मिटाने के उद्देश्य से या फिर वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर ही लेना चाहिए। क्योंकि दोनों इच्छाएं न हो तो भी विवाह करने की कोई खास जरूरत नहीं है। शास्त्रों में इनको सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है, कहा गया है निवर्ति वस्तु महाफला। अब प्रश्न ये भी आता है कि कलयुग में तो संन्यास लेना मना किया गया है, पर मनुष्य निवृत्ति कैसे करे। पहले का जो द्वापर युग था, त्रेता युग था और सतयुग था, तो उनमें संन्यास लेना कहीं हद तक सही था। लेकिन आज का ऐसा समय आ गया, ऐसा दौर आ गया है कि इस समय में कलयुग में संन्यास लेना उचित नहीं है। हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये जो संन्यास लेना है, बाबा जी बनना, ये कोई खेल समझते हो क्या। आज के समय में अगर बाबा जी बन गए ना तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। आज का जो समय है, इतना समय खराब आ गया है, अभी और भी ज़्यादा समय खराब आने वाला है। इसलिए जितना हो सके भगवान पर ध्यान दे लो। भगवान ही एकमात्र ऐसे है जो आपको सब प्रकार से उद्धार कर सकते हैं। तो देखिए कलयुग में संन्यास लेना इसलिए मना किया गया है क्योंकि कलयुग में संन्यास धर्म का पालन करने में बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी होती है, और जिससे कि मनुष्य ठीक तरह से संन्यास धर्म को नहीं निभा सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरी में रिटायर होता है, ऐसे मनुष्य अपने घर से रिटायर हो जाना चाहिए और बेटों पोतों को काम धंधा सौंप कर घर में रहकर ही भजन स्मरण करना चाहिए। अगर बेटा अगर अपने माता पिता को चाहता है, अगर भगवत भाव से अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भोजन वस्त्र आदि की सुविधा करके निर्वाह मात्र का संबंध रखना चाहिए। यदि अगर ऐसे बेटे होते हैं आप घर में, माता पिता को वो नहीं चाहते
अंत समय में नहीं चाहते, तो वे निर्वाह मात्र संबंध उससे छोड़ देना चाहिए। और जीवन निर्वाह कैसे होगा ये नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ़ आपको प्रभु का ध्यान करना चाहिए। अब वो ही करेंगे, क्योंकि निर्वाह कैसे होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि कई बार ऐसा होता है, देखिए सन्यास में जो सन्यास मार्ग है, हमें बाहर नहीं जाना कहीं हम बाहर चले जाएँ, घर में रहकर हमें भजन करना अगर पुत्र ऐसा है, अच्छा पुत्र है, भगवत भाव से अपने माता-पिता की सेवा करता है, तो फिर उसको घर में रहकर ही नाम भजन, सत्संग, कीर्तन ये सब करना चाहिए। पुत्र ऐसा हो जो माता-पिता को नहीं चाहता, माता-पिता की अवहेलना करता है, तो ऐसा पुत्र से हमें कोई भी इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए कि ये थोड़े दिनों बाद सुधर जाएगा, नहीं, वो सुधरने वाला नहीं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और जीवन निर्वाह कैसे होगा ये सब हमें प्रभु पर देख देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजले श्री रघुवीर। अब एक और प्रश्न ये आता है कि गृहस्थ का खास धर्म क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 तरह के आते हैं। इन चारों आश्रमों की सेवा करना गृहस्थ का खास धर्म है, क्योंकि गृहस्थ ही सबका माँ बाप है। ये पेरेंट्स है गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ धर्म से ही जितने भी सन्यासी आए हैं, वानप्रस्थ आए हैं और ब्रह्मचर्य भी वहीं से ही होकर आए हैं, और कहीं से नहीं आए। ये सब तो पेरेंट्स है, ये एक माँ बाप है गृहस्थ धर्म, पालक है, संरक्षक है। अर्थात गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी उत्पन्न होते हैं। और चारों आश्रमों का जो पालन पोषण करना ही गृहस्थ का खास धर्म है। अतिथि सत्कार करना, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि को सुख विदा देना, ये सब गृहस्थ में ही हम कर सकते हैं। नहीं तो सन्यासी में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिर वो होगा नहीं, हमारे पास धन नहीं होगा तो हम किस प्रकार कर पाएँगे, है ना? तो वही बात है कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस इन सब की सेवा करनी चाहिए, और घर में रहने वाले चूहे, मच्छर, खटमल, चिपकली इनको अपने घर का ही सदस्य मानना चाहिए। उन सब का पालन पोषण करना गृहस्थ का खास धर्म है। ऐसे ही देवता, ऋषि मुनि की सेवा करना, पितरों को पिंड पानी देना, भगवान की विशेषता से भजन स्मरण करना, ये गृहस्थ में का खास धर्म है। तो ये चीज़ें गृहस्थ के खास धर्म की बताई गई है। अब गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, तो कहते हैं ये मनुष्य शरीर और इसमें भी गृहस्थ आश्रम उद्धार करने की पाठशाला है। ये जो भगवान ने हमें हड्डियों का ढांचा दिया हुआ है, ये मनुष्य शरीर, ये एक पाठशाला है, ये गृहस्थ आश्रम की एक ऐसी पाठशाला है। ये भोग भोगना और आराम करने के लिए एक मनुष्य शरीर नहीं दिया गया। यही तन कर फल विषय न भाई, कहा गया है कि शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म करके ब्रह्मलोक और आदि लोगों की प्राप्ति करना ही कोई खास बात नहीं है। तो ये कोई खास बात नहीं है, और क्योंकि क्योंकि वहां जाकर फिर पीछे लौटकर आना ही पड़ता है। अतः प्राणी मात्र के हित की भावना रखते हुए गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार तन, मन, बुद्धि और योग्यता का अधिकार आदि के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। जितना हो सके गृहस्थ धर्म में रहकर दूसरों को सुख पहुंचाइए, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को। दूसरों की सुख विदा के लिए अपने आराम का त्याग करना ही मनुष्य की मनुष्यता है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, देखिए अगर आप खुद के सुख के लिए अगर आप 4 मनुष्यों को अगर आप कष्ट दे रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई महानता की बात नहीं है। उन चारों का जो पाप का व्रत बन रहा है वो आप पर लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा-सा कष्ट सह लीजिए आप, लेकिन उन चारों को आप सुख सुविधा देने का प्रयत्न करें। चाहे आप कि गृहस्थ में काम धंधा करते हुए भी जो हिंसा होती है, उससे छुटकारा अब कैसे हो? गृहस्थ में रोज़ ये 5 हिंसाएँ होती है। सभी माताएँ-बहनें ध्यान दें कि गृहस्थ में हम जब काम करते हैं, रसोई बनाते हैं, तो ये 5 हिंसाएँ तो हमसे ज़रूर होती हैं। कौन-कौन सी? 1 नंबर कहता है कि जहाँ रसोई बनती है, वहाँ आग में चींटी आदि छोटे-छोटे जीव वो मरते हैं, लकड़ियों में रहने वाले जीव मरते हैं। दूसरा, जहाँ जल रखते हैं, वहाँ घड़ा इधर-उधर करने में आदि भी जीव मर जाते हैं। जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, तो उन लकड़ियों पर दीवाल होती है। कुछ कीड़ी-मकोड़े वहाँ से जा रहते हैं, तो वो आग में जल जाते हैं, तो ये हमसे हिंसाएँ होती है। तो घड़ा है, घड़े को हम इधर-उधर सरकाते हैं, घड़े के नीचे हो, जैसे कि एक घड़े से एक घड़ा को हम दूसरी जगह जब घड़े को रखते हैं, एक घड़े को, तो फिर वहाँ पर चींटी हो सके, वहाँ पर चींटी हो और वो घड़े के रखने से दबकर वहाँ से मर जाए। तो ये छोटी-छोटी हिंसाएँ हैं, ये ज़रूर होती है, हमें ज़रूर इन पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, झाड़ू लगाते समय बहुत से जीव मरते हैं। चौथा, चक्की में अनाज पीसते समय बहुत से जीव पीसे जाते हैं। पाँचवाँ, उखल में चावल आदि कूटते समय भी जीव मरते हैं, और इन हिंसाओं के छूटने के लिए गृहस्थ का प्रतिदिन बलि वैश्वदेव पंचमहायज्ञ करना चाहिए। अब बलि वैश्वदेव पंचमहायज्ञ क्या है वो भी बताते हैं। जो सर्वदा भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको यह हिंसा नहीं लगता, यह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो ऐसी रसोई है, जो आप भगवान का नाम सुमिरन कर कर बना रहे हो, तो अगर ऐसी अगर आपसे हिंसा हो भी जाती है, तो फिर वो माफ़ हो जाती है, पापों से मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि हम चक्की नहीं चलाते, धन नहीं कूटते, तो हमें हिंसा नहीं लगेगी? तो कहा गया,
आप पिसा हुआ आटा, जैसे कि होता है ना कि हमारे घर में चक्की नहीं है ना? हमारे घर में चक्की नहीं है, हम तो बाज़ार से जो पैकेट में खरीद कर लाते हैं आटा, तो हमारे पाप तो नहीं लगेगा। तो कहा गया है कि आप पिसा हुआ आटा, कूटा हुआ धान अपने काम में लेते हैं, तो इस आटे को पीसने में, धन को कूटने में जो हिंसा हुई है, वो आपको लगेगी ही। अब जैसे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में कहते हैं, जैसे कि आपने मुर्गा लाए, आपने मारा नहीं उसको, आपने उसका मुर्गी पालन नहीं खोल रखा, लेकिन आपने उसको काटा नहीं, लेकिन अब मार्केट से, बाजार से तो आप ही लाए ना, आप ही लाए ना, और खा कौन रहा है? आप खा रहे हो, अपनी जुबान से खा रहे हो, तो फिर पाप लगेगा नहीं लगेगा? तो ऐसा ही इसमें कहा गया है। खेती में अनेक जीवों की हिंसा होती है। जब हम खेती करते हैं तो अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो क्या किसान खेती ना करे? तो कहा गया खेती तो ज़रूर करे, पर ख्याल रखे कि हिंसा ना हो। किसान के लिए खेती करने का विधान होने से उसको पाप कम लगता है। उसको पाप से डरकर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बने हिंसा ना हो, ऐसी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि हम जा रहे हैं तो हमारे नीचे कोई कीड़ी या कुछ मकोड़े नहीं आ जाए, कुछ ऐसे जीव नहीं आने चाहिए। जितना हो सके खुद का बचाव करें। अगला प्रश्न कहता है कि आजकल किसान लोग फसल की सुरक्षा के लिए जहरीली दवाई छिड़कते हैं, तो क्या ये ठीक है? तो स्वामी राम सुखदास महाराज जी कहते हैं कि किसानों को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे, तो अनाज सस्ता मिलता था। आजकल हिंसा करते हैं तो अनाज महंगा मिलता है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि जीवों को मार देने से अनाज बहुत अधिक होता है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसका अंत परिणाम वो अच्छा नहीं होगा। अगला प्रश्न कहते हैं, शास्त्रों में गृहस्थ पर 5 ऋण बताए गए हैं, और ये 5 ऋण उन्हीं पर ही लागू होते हैं जो भगवान का भजन नहीं करता, नाम जप नहीं करता, सत्संग कीर्तन नहीं करता, ये उसी पर लागू होते हैं। और ये इन सब से हम कैसे बचे? देखिए, पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण। तो इन पांचों ऋणों से हम कैसे मुक्त हो? ये पांचों ऋण क्या है, इनको समझते हैं। इनमें से पितर ऋण क्या है और इसके छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी, जो भी सगे संबंधी हैं, आदि के मरने पर जो कार्य किए जाते हैं, ये सब प्रेत कार्य हैं। और परंपरा से श्राद्ध अर्पण करना, पिंड पानी देना, जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं, ये सब कौन से कार्य है? पित्त कार्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उस समय कह रहे थे कि जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक को प्राप्त करता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त करता है। जो जिस भगवान की पूजा करता है वो उस लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाला वैकुंठ में जाता है, राधा रानी जी की पूजा करने वाला निकुंज वास करता है। तो ये जो परंपरा है, ये सब प्रेत कार्य है। और परंपरा से श्राद्ध अर्पण करना, पिंड पानी देना, जो कार्य पितरों के उद्देश्य से किए जाते हैं, ये सब पितृ कार्य है। मरने के बाद प्राणी, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, भूत प्रेत, वृक्ष लता किसी भी योनि में चला जाए तो उसको पितरों की संज्ञा होती है। अब माता पिता के रज वीर्य से शरीर बनता है, माता पिता के रज वीर्य से शरीर बनता है, और माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। अब एक ऋण है ये, और इस ऋण को हमने चुका नहीं सकते, चाहिए अपनी चमड़ी का जुत्ती बनाकर अगर माता पिता के सामने रख देना, तो भी हम उस ऋण को नहीं चुका सकते। शास्त्रों में कहा गया है, और ये बात हकीकत है, नहीं चुका सकते। कैसे चुका लेंगे? जिन्होंने अपना दूध पिलाया, जिन्होंने पूरा जो 30-40 वर्ष जितना भी उनको लगा कमाने में, जिन्होंने स्वयं का खुद नहीं देखा, एक पिता ने अपना खुद नहीं देखा कि वो किस प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं, किस प्रकार से वो खा रहे हैं, क्या उनके शौक थे। शौक सभी इच्छाओं को वो दबा देता है, एक पिता। एक माता दबा देती है अपने, जो भी उसके चाव है, जो भी उनके शौक है, सभी दबा देती है एक पुत्र के आगे। एक पुत्र को किस प्रकार पालना है, पुत्र की देख रेख कैसे करनी है, सब कुछ दबा देती है, केवल और केवल सिर्फ अपने पुत्र के लिए। तो माता के दूध से और पिता के कमाए हुए अन्न से शरीर का पालन पोषण होता है। पिता के धन से शिक्षा योग्यता प्राप्त होती है। माता पिता के उद्योग से, माता पिता का जो धन है, धन जुटाया हुआ धन है, से भी उद्योग से विवाह होता है। और इस तरह पुत्र पर माता और पिता का, दादा दादी का और दादा दादी पर और परदादा परदादी का ऋण रहता है। परंपरा में रहने वाले इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पितरों की सदगति के लिए उनके नाम से पिंड पानी देना चाहिए, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पुत्र जन्म पर माता पिता आदि के नाम से पिंड पानी देता है। पुत्र जन्म पर माता पिता के नाम से पिंड पानी देता है, और आगे पिंड पानी देने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता, तो वह पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता। अर्थात उस पर पितरों का ऋण रहता है। अगर उसने विवाह किया, अगर उसके पुत्र नहीं हुआ, तो फिर वो उस ऋण से मुक्त नहीं होगा। परंतु संतान उत्पन्न होने पर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता। अगर उसके संतान हो जाती है तो फिर उस पर पितृ ऋण नहीं रहता।
यह पितर ऋण संतान पर आ जाता है। पितृ पिंड पानी चाहते हैं, पिंड पानी मिलने से वे सुखी रहते हैं और न मिलने से फिर वो जो पितर हैं वो दुखी हो जाते हैं। और इस प्रकार पुत्र की संतान न होने से भी वे भी दुखी हो जाते हैं और यही चिंता करते हैं कि आगे चलकर हमें पिंड पानी कौन देगा। अगला प्रश्न कहता है, क्या पितरों के नाम से दिया हुआ उनको मिल जाता है? तो कहते हैं पितरों के नाम से जो कुछ दिया जाए वह सब उनको मिल जाता है। वे चाहे किसी भी योनि में हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, मिल जाता है। उनके नाम से दिया हुआ पिंड पानी उनको उसी योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में मिल जाता है। जैसे पितर अगर पशु योनि में हो तो उनके नाम से दिया हुआ अन्न उनको घास बनकर मिल जाएगा, और देव योनि में हो तो अमृत बनकर मिल जाएगा। तात्पर्य यही है कि जैसी वस्तु में उसका निर्वाह होता है वैसी वस्तु उसको मिल जाती है। जैसे हम यहाँ से अमेरिका में किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा रुपए भेजें तो वे डॉलर बनकर उसको मिल जाते हैं ना। अगर यहाँ से अगर 1000 रुपये अगर उसको भेजे तो उसको डॉलर बनकर मिल जाते हैं। ऐसे ही हम पितरों के नाम से पिंड पानी देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वह जिस योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो चाहे जीव योनि में, किसी भी योनि में हो, उस योनि के अनुसार खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में पितरों को मिल जाता है। आज हमें बड़े आदर से और जो रोटी कपड़ा आदि मिलता है वह हमारे पूर्व पुण्यों का फल भी हो सकता है, और हमारे पूर्व जन्म के पुत्र आदि के द्वारा किए गए श्राद्ध तर्पण का फल भी हो सकता है। यह हमारा प्रारब्ध ही है। जैसे किसी ने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, उनमें से उसने कुछ अपने नाम से, कुछ पत्नी के नाम से, कुछ पुत्र के नाम से जमा किए, तो वह अपने नाम से जमा हुए पैसे ही निकाल सकता है, अपनी पत्नी और पुत्र के नाम से जमा किए हुए पैसे नहीं। वे पैसे तो उसकी पत्नी और पुत्र को ही मिलेंगे। ऐसा ही पितरों के नाम से जो पिंड पानी दिया जाता है वह पितरों को ही मिलता है, हमें नहीं। हाँ, हम जीते जी अगर गया है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये पिंड पानी देने का, तो गया में जाकर अपने नाम से पिंड पानी देंगे तो मरने के बाद हमें वही मिल जाएगा। अगर हम स्वयं के नाम से अगर करते हैं तो हमें वो बाद में मिल जाएगा। गया में तो पशु पक्षी के नाम से दिया हुआ पिंड पानी भी उनको मिल जाता है। एक सज्जन का अपनी गाय पर बड़ा प्यार था, वह गाय मर गई तो वह उसको स्वप्न में दुख दिखाई दिया कि उसने गया में जाकर उस गाय के नाम से पिंड पानी दिया, फिर वह गाय स्वप्न में दिखाई दी तो वह प्रसन्न हुई। जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और एक पिता दादा परदादा का कमाया हुआ धन, तो अपने कमाए हुए धन पर ही हमारा अधिकार है, अन्य पर नहीं है हमारा अधिकार। पिता दादा दादी आदि के कमाए हुए धन पर हमारा अधिकार नहीं है। वंश परंपरा के अनुसार पिता दादा दादी आदि के धन पर हमारे पुत्र पौत्रों का अधिकार है। ऐसे ही पितरों को वंश परंपरा के अनुसार पुत्र पौत्रों को दिया जाता है, पिंड पानी मिलता है, और पुत्र पौत्रों पर पिता दादा दादी के पिंड पानी देने का दायित्व है। एक पितरलोक भी है, पर मरने के बाद सब पितरलोक में ही जाते हैं, यह कोई नियम नहीं है। कारण तो यही बताया गया है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सबकी गति होती है। हम जिस प्रकार जैसा कर्म करते हैं वैसे वैसे हमें गति वो प्राप्त होती है। किसी भी जीव की कोई भी गति हमें प्राप्त हो सकती है, कोई निश्चित नहीं कि आपको वही गति प्राप्त होगी, कर्म के अनुसार हमें गति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी के माता पिता पितृ से मुक्त हो गए हैं, तो भगवत धाम चले गए हैं, तो उनके नाम से दिए हुए पिंड पानी का क्या होगा? तो पुत्र को तो यह पता नहीं रहता कि मेरे माता पिता मुक्त हो गए, भगवत धाम चले गए, वह उनके नाम से आदर पूर्वक जो पिंड पानी देता है, दान पुण्य करता है, यह सब उनके नाम पर जमा हो जाता है, मरने के बाद उसी को मिल जाता है। जैसे हम किसी के नाम से बम्बई पैसे भेजते हैं पर वह व्यक्ति वहाँ नहीं है, तो वे पैसे वापस हमें ही मिल जाते हैं। अगर ऐसे माता पिता होते हैं जो भगवत धाम चले जाते हैं, अब वो पुत्र को तो पता नहीं, तो पुत्र पिंड पानी देता है, तो वो जो पिंड पानी देता है बाद में उसी को ही वो पिंड पानी मिल जाता है, जो भी वो जिस गति में, जिस योनि में उसका जन्म होता है। क्या संतान उत्पन्न किए बिना मनुष्य पितर ऋण से मुक्त हो सकता है? क्या संतान उत्पन्न किए बिना, अगर संतान हम उत्पन्न ना करें और पितर ऋण से छूट जाएगा? हाँ, छूट सकता है। कैसे छूट सकता है? वो ऐसे छूट सकता है जो भगवान के सर्वदा शरण हो जाता है, उस पर कोई भी ऋण नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता में कि जो मेरी आराधना करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा ध्यान करता है, उस पर पांचों ऋण में से कोई भी ऋण नहीं रहता, वो सदा सदा के लिए ऋण मुक्त हो जाता है। राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल भगवान की शरण में आ जाता है, वह देव हो, ऋषि हो, प्राणी हो, कुटुंबजन हो, पितृगण हो, किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण हो, वह गुलाम नहीं रहता, फिर वो सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि देव ऋण क्या है और इससे छूटने का उपाय? तो वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रि में चंद्रमा, दिन में सूर्य प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन निर्वाह चलता है। यह सब हम पर देव ऋण है, यह सब हम पर क्या है? देव ऋण है। और हवन यज्ञ करने से देवताओं
की पुष्टि होती है और हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, देव ऋण होता है जब हम सूर्य का प्रकाश ले रहे हैं, रात में चंद्रमा का प्रकाश ले रहे हैं, हम हवा ले रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, ये सभी देव ऋण में आते हैं। और जब हम हवन करते हैं तो देवताओं की इससे पुष्टि होती है, तो फिर हम देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऋषि ऋण क्या है और इससे छूटने का उपाय क्या है। अब शास्त्रों में जितने भी आप शास्त्र आप पढ़ के देख लो, शास्त्रों में सब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऋषि के बारे में कहा गया कि इस ऋषि की ये कथा है। तो ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो ग्रंथ बनाए हैं, स्मृतियाँ बनाई हैं, श्लोक बनाए हैं, उनसे हमें प्रकाश मिलता है, उनसे हमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है, शिक्षा मिलती है, कर्तव्य का ज्ञान होता है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य का ज्ञान होता है। उनका हम पर ऋण है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करने से, पठन पाठन करने से, संध्या गायत्री करने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भूत ऋण क्या है। अब भूत ऋण क्या है और इनसे छूटने का उपाय। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, जितने भी प्राणी हैं उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वृक्ष, लता, फल, फूल, पत्ती, लकड़ी आदि लेते हैं। ये हम पर दूसरों प्राणियों का ऋण है, दूसरे प्राणियों का ऋण है। और पशु पक्षियों का घास, अन्न आदि देने से, जल पिलाने से, वृक्ष, लता आदि को खाद और जल देने से हम सब भूत ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जैसे अब ये कहा गया है ना कि भूत ऋण में जितने भी हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ा, जितने भी है, पशु हैं, जीव है, पेड़ है, पक्षी हैं, तो अगर हमें ऋण से मुक्त होना है तो हमें पानी पिलाना चाहिए, जीव है, हमें कुछ कुछ खिलाना चाहिए, तो हम उस भूत ऋण से मुक्त हो पाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य ऋण क्या है, इनसे छूटने का उपाय। तो बिना किसी की सहायता लिए हमारा जीवन निर्वाह नहीं होता। बिना किसी की सहायता के लिए हमारा जीवन निर्वाह होता है, नहीं होता है। हम दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के बनाए हुए कुएं का पानी अपने काम में लेते हैं, दूसरों के लगाए हुए पेड़ पौधों को काम में लेते हैं, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न को, खाद्य पदार्थों को काम में लेते हैं, और यह उनका हम पर ऋण है। दूसरों की सुख सुविधाओं के लिए कुआं खुदवाने से लेकर, प्याऊ लगाने से लेकर, बगीचा लगाने से, रास्ता बनवाने से, धर्मशाला बनवाने से, अन्न क्षेत्र चलाने से हम मनुष्य ऋण से मुक्त होते हैं। तभी कहीं ना कहीं गौशाला देखी होगी, गौशाला बनाते हैं, प्याऊ बनाते हैं पानी पीने के लिए, अन्न क्षेत्र बनवाते हैं, ये ऋण मुक्ति के साधन है। तो पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण, ये पांचों ऋण गृहस्थ आश्रम पर ही लागू होते हैं। ये अन्य किसी पर लागू नहीं होते कि अन्य किसी पर लागू होते नहीं, ये सिर्फ गृहस्थ वालों पर ही लागू होते हैं, जो गृहस्थ में है। जो भगवान के सर्वदा शरण हो जाता है, वह पितर, देवता आदि किसी भी ऋणी नहीं रहता, किसी का भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋणों से छूट जाता है। यदि कोई संतान ना रहो तो अपने संबंधियों के अथवा अनाथ बालक बालिकाओं को गोद लेना चाहिए या नहीं। अब ये प्रश्न बहुत बार आया है कि अगर किसी के संतान ना हो तो क्या हम किसी को गोद ले सकते हैं, अनाथालय आश्रम से या अन्य किसी से सगे संबंधियों से गोद ले सकते हैं। तो कहते हैं कि आजकल का जमाने में गोद ना लो तो ही अच्छा। क्यों? क्योंकि अपना पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा नहीं करता। मानते हो इस बात को कि अपना किया हुआ बेटा तो सेवा नहीं करता, और आपको दूसरे बेटों से उम्मीद है गोद लिए हुए कि वो आपकी कर देगा। तो आज्ञा नहीं मानता तो गोद लिया बेटा निहाल नहीं करेगा। पिंड पानी देने के लिए गोद लेने का विधान तो है, पर वह पिंड पानी ही नहीं देगा तो उसका गोद लेने का किस काम का। आज्ञा तो है, आज्ञा तो करता है शास्त्र, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको पिंड पानी देगा या नहीं देगा, फिर किस काम का। यदि हमारे लिए लड़के की आवश्यकता होती तो भगवान दे देते, इसके लिए लड़के की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। हम गोद लेकर अपने लिए आफत क्यों पैदा करें। अब ऐसा देखा गया है कि गोद लिए हुए लड़के माँ बाप को दुख दुख देते हैं, मानते हो, दुख दुख देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। अनाथ बालक को पढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके शरीर निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए। अगर कोई बेटा नहीं होगा, अगला प्रश्न कहता है अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धाश्रम में हमारी सेवा कौन करेगा। तो बहुत सी चिंताएं सताती है ये माता पिता को, अगर हमारा जब बुढ़ापा आएगा तो अब हमारी सेवा कौन करेगा। जिनके बेटे हैं क्या वे सभी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। अब सोच विचार करके देखो कि जिनके बेटे हैं अभी फिलहाल में और वे वृद्ध हैं, वो माता पिता, उनकी सेवा कोई कर रहा है तो जाके देख लो एक बार गौरी गोपाल आश्रम में, पता चल जाएगा कितनी वृद्ध माताएं हैं। जब उनका अंत समय आता है तो जब फ़ोन जाता है जब उनके घर पर, तो वो कहती है आपका अंत समय में आप आ जाइए, तुरंत मना कर देते हैं कि हमें नहीं आना, हमारे कोई काम नहीं है। अब ऐसे-ऐसे तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं ना फिर, तो कैसे माँ-बाप की सेवा करते हैं। आजकल के बेटे तो माँ बाप की धन संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार ना धन संपत्ति हो जाए बस। श्राद्ध तर्पण को फालतू समझते, क्या श्राद्ध तर्पण को वो समझते नहीं कि शास्त्रों का उन्होंने कभी स्वाध्याय किया ही नहीं, संतों का संग उन्होंने कभी किया नहीं। संतों का संग करेंगे तो वे जान जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। ऐसे बेटे क्या सेवा करेंगे जो केवल दुखदायी होते हैं। वास्तव में प्रारब्ध जैसी सेवा बनने वाली है, जितना सुख आराम मिलने वाला वह तो मिलेगा। जो चीज़ प्रारब्ध में लिखी हुई है वो तो चीज़ उसको मिलेगी,
चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्र ना हो। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि विरक्त संतों की जितनी सेवा होती है उतनी सेवा गृहस्थ के बेटे नहीं करते। तात्पर्य यही है कि बेटा होने से ही सेवा होती है, बात नहीं है। अगला प्रश्न ये कहता है कि अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरने के बाद हमें पिंड पानी कौन देगा, और पिंड पानी ना मिलने से हमारी गति क्या होगी। तो पिंड पानी देने से पिंड पानी लेने वाले का आगे जन्म मरण चालू हो जाता है। जैसे रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भूख प्यास के कारण कहीं रुक जाता है, रास्ते में अटक जाता है और अन्न जल मिलने के बाद फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। ऐसे ही जो मृत आत्माओं को पिंड पानी न मिलने से वे एक जगह अटक जाते, रुक जाते हैं। पिंड पानी मिलने से वे वहां से चल पड़ते हैं और उनकी आगे की गति शुरू हो जाती है, उनका जन्म मरण चालू हो जाता है, परंतु उनकी मुक्ति कल्याण नहीं होता। अब वास्तव में मुक्ति कल्याण होना संतान के अधीन किंच मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति संतान के अधीन होती तो मुक्ति पराधीन ही हुई, फिर मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता ही कहाँ हुई। कल्याण में मुक्ति में जब शरीर की आसक्ति भी बाधक है तो फिर मरने के बाद भी पुत्र से पिंड पाने की आशा का कल्याण कैसे होने देगी। वह तो बंधन में ही डालेगी। जो अपना कल्याण चाहता है उसको पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा, लोकेषणा, संसार में आदर सत्कार मान बढ़ाई की इच्छा और धन की इच्छा, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। साफ बात कही गई है शास्त्रों में। पंडित श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने भी कहा है कि जो अपना कल्याण चाहता है पुत्र की इच्छा को त्याग दे, संसार में आदर सत्कार को त्याग दे कि मेरा आदर सत्कार हो रहा है, मेरी वो इज्जत करता है, हम शहर में बैठते तो हमारी कितनी बढ़िया इज्जत हो रही है, नहीं, ये मान बढ़ाई है ना, ये त्याग देनी चाहिए। संसार से ज्यादा मोह रखोगे तुम्हें उलझा के रख देगा, और ये ना संसार तुम्हारा है ना हमारा, ये संसार किसी का नहीं है। अगर तुम 90% काम कर रहे हो किसी के लिए और अगर आपने 1% अगर काम किसी के लिए नहीं किया तो वो 1% भारी पड़ेगा तुम्हारे 90% और तुम्हारे 90% जो किए हुए काम है वो व्यर्थ जाएंगे। तो इन तीनों का हमें त्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये तीनों ही परमात्मा प्राप्ति में ही बाधक है। जिनकी संतान की पिंड पानी की इच्छा है वह जन्म मरण चक्कर में पड़े रहना चाहता है, क्योंकि कहीं जन्म होगा तभी तो वह पिंड पानी चाहेगा, अगर जन्म होगा ही नहीं तो पिंड पानी किसको चाहिए। पुत्र न होने से कल्याण नहीं होता, गलत बात है ये, पुत्र होने से कल्याण नहीं होता। पुत्र होने से कल्याण हो जाएगा किसी का, नहीं होगा ना, क्यों, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर संतान होने से कल्याण होता तो सूकरी के 11 और सरपनी के 108 बच्चे होते, फिर उनका तो कल्याण हो ही जाना चाहिए। ऐसे ही ज्यादा बच्चे वालों का कल्याण जल्दी होना चाहिए, पर वह होता नहीं है। संतान तो अथवा ना हो, मनुष्य को केवल भगवान में ही लगाना चाहिए, भगवान के परायण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर पुत्र की इच्छा ना मिटती तो निसंतान मनुष्य को चाहिए कि श्री राम लला श्री कृष्ण लला को अपना पुत्र मानकर पुत्र भाव से उसको लाड प्यार करे। वह पुत्र भगवान जैसी सेवा करेगा, वैसी सेवा पैदा किया हुआ पुत्र भी नहीं कर सकता। वह पुत्र तो लोक परलोक का सब काम कर देगा। अब अगर किसी के पुत्र ना हो तो विग्रह रूप में रामलला हैं, श्री जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, तो इनको अपना पुत्र मानकर इनकी सेवा करो। ऐसी सेवा कर देंगे, ऐसा निहाल कर देंगे जो तुम्हारा पुत्र भी नहीं कर पाया। जितना धन की इच्छा रखते हो ना उससे कई लाख गुना धन तुमको देंगे, और ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये करके देंगे, पर इनको अपना मानना पड़ेगा। गृहस्थ में बाल बच्चों के भरण पोषण विवाह आदि को लेकर अनेक चिंताएं रहती है कि हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण और शादी ब्याह ये कैसे होगा। तो इन चिंताओं से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्मता है। भाई हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्मेगा, किस घर में उसको जन्मना है ये वो देखेगा। प्रारब्ध में 3 चीजें होती है, कौन कौन सी, जन्म, आयु और भोग। इन तीनों में प्राणी का जन्म हो चुका है, उसकी जितनी आयु है उतना तो वो जिएगा ही। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, आना भोग है। वास्तव में परिस्थिति किसी को भी सुखी दुखी नहीं करती, मनुष्य ही अज्ञानवश परिस्थिति सुख दुखी हो जाता है। अब कन्या बड़ी हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उसके विवाह को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी कन्या बड़ी हो गई है अब इसका विवाह करना और ये सब, क्योंकि कन्या अपने प्रारब्ध भाग्य को लेकर आई है, वो किसके घर जानी है ये पहले से ही तय हो चुका है। आपका विवाह किसके साथ होगा ये पहले से ही तय हो चुका है, आप कितने दिन जियोगे, आपके साथ क्या घटनाएं होंगी, तो ये सब पहले से ही तय हो चुका है, प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ तय हो चुका है। उसको अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेंगी। माता पिता तो उसके विवाह के विषय में यह विचार करना है कि जहाँ हमारी कन्या सुखी रही वहीं उसको देना है, ऐसा विचार करना माता पिता का कर्तव्य है, परंतु हम उसको सुखी कर ही देंगे, उसको अच्छा परिवार मिल ही जाएगा, उनके हाथ की बात नहीं है। कर्तव्य का पालन तो होना चाहिए पर चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य देखो, माता पिता का कर्तव्य क्या है कि विवाह करना ये करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए कि हो नहीं रहा है, ये सब प्रारब्ध के अनुसार ही सभी कार्य होंगे। एक चिंता होती है और एक विचार होता है। चिंता अज्ञान, चिंता क्या है, एक मूर्खता से पैदा होती है, उसमें अंतःकरण मैला होता है, नया विकास नहीं होता, परंतु विचार से बुद्धि का विकास होता है। हर एक काम कैसे करना है, किस रीति से करना है, विचार तो करना चाहिए पर चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए।
यदि चिंता से रहित होकर विचार किया जाए तो कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाता है। अगला प्रश्न कहते हैं, यदि बेटे वृद्ध अवस्था में सेवा ना करे तो क्या करना चाहिए? बेटों से अपनी ममता उठा लेनी चाहिए, यही मानना चाहिए कि ये हमारे बेटे है ही नहीं। कोई भी सेवा ना करे तो ऐसी अवस्था में कुटुंबियों से जो सुख सुविधा पाने की आशा होती है उसी से दुख होता है। आशा ही परम दुखम, नैराश्य परम सुखम। इस आशा का ही त्याग कर देना चाहिए और असुविधा के लिए तप की भावना करनी चाहिए कि भगवान बड़ी कृपा से हमें तप करने का अवसर मिला है। अगर परिवार वाले हमारी सेवा करने लग जाते हैं तो उनकी मोह ममता में फंस जाते, भगवान ने कृपा करके हमने फंसने नहीं दिया, तो ये भाव हमें करना चाहिए। मनुष्य मोह ममता में फंस जाता है, यही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। उस बाधा को हटाते हैं तो उनका तो उपकार ही मानना चाहिए कि हमें ये बाधा रहित कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, उनकी हम पर बड़ी भारी कृपा है। जीवन भर सेवा लेते रहने से वृद्ध अवस्था में असमर्थता के कारण परिवार वालों से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। मनुष्य को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि मैं सेवा लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। आए हो, आप यहाँ पे आए हो इस लोक में सेवा लेने के लिए नहीं, आप सेवा लेने के लिए नहीं आए हो, मैं तो सबकी सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, पशु, पक्षी, भगवान आदि सबकी सेवा करने के लिए है मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। किसी से भी सुख सुविधा नहीं चाहनी चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी से सुख सुविधा नहीं सेवा नहीं चाहेंगे तो वृद्ध अवस्था में सेवा न होने पर दुख नहीं होगा। हमारे मन में सेवा लेने की इच्छा न रहने से दूसरों के मन में हमारी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हर एक क्षेत्र में त्याग करने की आवश्यकता है। कोई भी क्षेत्र लगा लो, किसी न किसी क्षेत्र में त्याग करने की आवश्यकता तो है ही। त्याग में तत्काल शांति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ही प्रसन्न रहना बड़ा भारी तप है। अंतकरण की शुद्धि तप से होती है, सुख सुविधा से नहीं। सुख सुविधा चाहने से अंतकरण अशुद्ध होता है। अतः मनुष्य सुख कभी चाहे ही नहीं, अपने मन, वाणी, शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाए। जितना हो सके अपने मन, वाणी, वचन, कर्म से दूसरों को सुख पहुंचाए, दूसरों का हित करे। अगला प्रश्न कहता है कि यदि परिवार में कोई मर जाए तो मृत आत्मा की शांति के लिए, अपना शोक दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि मृत आत्मा के लिए विधिवत नारायण बलि, श्राद्ध, तर्पण आदि ये करना चाहिए। जब जब उसकी याद आए तब तब उसको भगवान के चरणों में देखना चाहिए। उसके निमित्त गीता पाठ, भागवत सप्ताह, श्री राम चरितमानस का नवापारायण, नाम जप, कीर्तन आदि करने चाहिए। गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कि एक सप्ताह का श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये करने चाहिए। नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए, रोना नहीं चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि जो कोई रोता है मृत आत्मा पर तो जो भी आंसू है और ये सभी वहाँ फिर ऊपर वो पाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। खूब नाम जब सत्संग कीर्तन जितना किया जाए उतना करना चाहिए। और जो गरीब बालकों को मिठाई बांटनी चाहिए। मिठाई मिलने से जो छोटे बच्चे वो खुश होते हैं, खुशी आ जाती है, उनकी प्रसन्नता से मृत आत्मा को फिर शांति मिलती है और खुद को भी। सत्संग, कथा, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ आदि में जाने से शोक नहीं रखना चाहिए कि हमारा तो ये मर गया है तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए सभी। इनमें भी सत्संग की विशेष महिमा है क्योंकि सत्संग से सब प्रकार का शोक दूर हो जाता है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।